हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। आज हम लोग इक्विसिटम हाईमेल डॉक्टर इबिनेस के होम्योपैथिक लीडर्स नैस बुक के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 308 44, 93 365 24 24 4। यह औषधि उन रोगियों के लिए है, एक बहुत सर्वश्रेष्ठ दवा है जिनको कैंथेरिस से रोग मुक्ति नहीं मिलती। यूरिन में पेशाब बार बार होना, हर 15 मिनट 20 मिनट में पेशाब लगता है। कैंथेरिस की तरह इसमें भी रोगी को पेशाब करने की इच्छा बराबर मौजूद रहती है तथा मूत्राशय में दर्द रहता है, इस प्रकार का जैसे वह पेशाब से भरा हुआ है। रोगी को यह एहसास होता है कि पेशाब हो जाने पर उसे दर्द तथा दबाव दोनों से ही राहत मिल जाएगी, परंतु पेशाब होने के बाद भी इसकी यह मानसिक परेशानी दूर नहीं होती तथा थोड़ी ही देर होने के बाद भी उसकी यह मानसिक परेशानी दूर नहीं होती तथा थोड़ी ही देर बाद वह फिर पेशाब करने पहुंच जाता है। रोगी को मूत्र त्याग के समय मूत्र नली में जलन होती है। कैंथेरिस 30 या 200 में बहुत थोड़ा तथा कई बार बूंद बूंद कर पेशाब होता है, परंतु इसमें काफ़ी अधिक पेशाब उतरता है। पूरे लक्षणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चिमाफिला की तरह इक्विसिटम हाईमेल 30 या 200 की भी पूरी परीक्षा की जानी चाहिए। कभी कभी इक्विसिटम के रोगी को उस समय बहुत जलन होती है जब पेशाब बंद हो जाता है। बर्बेरिस 30 या 200, लेट्राम्योर 200, सर्सापेरिला 200, थ्यूजा 1000 या 10,000 भी देखिए। यूरिन हार्ट बर्निंग में इक्विसिटम हाईमेल, स्टेफिसेग्रिया 200, चिमाफिला अम्बुलेटा 30 या 200, बर्बेरिस वल्गेरिस 30 या 200, लेट्राम्योर 200, सर्सापेरिला 200, थ्यूजा 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। स्टोन इन लेपिस अल्बा 30 या 200, लेपिस अल्बा 30 या 200, स्टोन इन जल प्रपात। प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर वान गुरबील को एक बार गास्टिन नामक जलप्रपात में एक प्रकार का पत्थर मिला था, जिसका नाम उन्होंने लेपिस अल्बा रख दिया था। इस जलप्रपात का जल एक प्रकार का दोषपूर्ण था कि जल पी लेने वाले को अक्सर गलकंड, गले में ग्लैंड तथा अन्य प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते थे। गुरबील ने उक्त पत्थर की परीक्षा करने पर पाया कि पेट के ऊपरी भाग तथा निम्न भागों में यह जल पैदा कर देता है तथा यह जलन जरायु और स्तनों तक पहुंचती है। यह प्रयोग के दौरान यह गलकंड ग्लैंड के रोगियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, लेकिन उन रोगियों को इससे कोई लाभ नहीं पहुंचता है जो पहले
मलेरिया रोग से ग्रस्त रह चुके थे, उल्टे उन्हें यह हानिकारक सिद्ध हुआ। एक एलोपैथ चिकित्सक के गर्भाशय के कैंसर से पीड़ित 5 रोगिणियों को असाध्य ठहरा दिया था, लेकिन मैंने इसी औषधि का प्रयोग करके उनको ठीक कर दिया। मैं अब भी एक ऐसी रोगिणी का इलाज कर रहा हूँ जिसकी जरायु में एक बड़ा ग्लैंड अर्बुद ट्यूमर था। कई दवाओं का प्रयोग करने पर भी रोगिणी को राहत नहीं मिली। रोगिणी को जरायु से बार बार रक्तस्राव होता था। तथा रक्तस्राव का परिणाम इतना अधिक था कि मुझे ऐसा लगता था कि वह रक्त निकल जाने से ही मर जाएगी। अर्बुद या ग्लैंड ने उसे समूचे गर्भाशय को घेर लिया था। कई महीनों से रक्तस्राव होते रहने के कारण स्राव का रंग काला पड़ गया था। उसमें बदबू भी बहुत रहती थी। उंगली से स्पर्श करने पर जरायु मुख बहुत रूखा मालूम पड़ता था। कुछ समय बाद रोगिणी को रोगग्रस्त अंग में जलन भी रहने लगी। अब जब आर्सेनिक अल्फा 30 या 200 से लाभ नहीं हुआ तो मैंने उसे पर लेपिस अल्फा का प्रयोग 200 या 1000 नंबर में किया। मुझे यह आशा न थी कि वह 2 सप्ताह से अधिक समय तक जिएगी, लेकिन एक दवा बहुत कारगर सिद्ध हुई तथा रोगिणी की दशा तेजी से सुधरने लगी। कुछ ही समय में वह अपने घर में काम काज भी करने लगी तथा उसका रक्तस्राव भी बंद हो गया। अब उसका ट्यूमर भी बराबर आकार में घटता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह जल्दी ही पूरी तरह रोग से मुक्त हो जाएगी। अब वह सप्ताह में केवल एक बार लेपिस अल्फा 30 या 200 की एक खुराक ले रही। यूटेराइन कैंसर में लेपिस अल्फा 30 या 200, आर्सेनिक अल्फा 200, लेक्सिस 1000 या 10,000 नंबर लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए कोलियोमैक्लेटम 1000 या 10,000 नंबर लेने से आराम मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।